हेलो फ्रेंड्स, आई एम अज़र सलीम फ्रॉम आईटी लर्निंग हाउस। आईटी लर्निंग हाउस वेब डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। और लास्ट टाइम हमने बूटस्ट्रैप की बेसिक्स डिस्कस की थी और हमने बूटस्ट्रैप डाउनलोड किया था और इसे अपने टेक्स्ट एडिटर में एज अ प्रोजेक्ट जो है वो इसे रखा था। सो नाउ मैं लास्ट टाइम जो हमने बूटस्ट्रैप अपने टेक्स्ट एडिटर में हमने रखा था, यहाँ पे ये पढ़ा है। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करना है और इसमें हम कोई फाइल कैसे बनाएंगे। सो नाउ अगर आप ये बूटस्ट्रैप ये जो फोल्डर बना हुआ है इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। या यहाँ पे सिंपली अपना कोड लिख के इसे कंट्रोल S टू सेव और अपने आपको फिर फोल्डर जो है वो ढूंढना पड़ेगा जहाँ भी आपका पड़ा होगा। लेकिन इजी वे जो है वो ये है कि आप क्विकली वर्क करने के लिए राइट क्लिक करें और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर दें। अगर फोल्डर बनाना चाहते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर ही तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बना दें। हम न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, न्यू फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा बता रहा हूँ, बूटस्ट्रैप पे राइट क्लिक करें और यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक कर दें। सो नाउ अब यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं। हम गेटिंग स्टार्टेड पे जाते हैं और यहाँ से जाके इसकी कोई जो डेवलप्ड थीम है वो उठाते हैं। और यहाँ पे अगर ये राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये आपको एग्जांपल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इसकी काफ़ी सारी ये एग्जांपल्स जो हैं ये दी हुई हैं। तो हम इनमें से कोई एक जो है उसे ट्राई करते हैं। सपोज ये बूटस्ट्रैप थीम या आप इनमें से कोई भी ट्राई करके देख लें। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप व्यू पेज जो है सोर्स इसकी शॉर्टकट है कि कंट्रोल U और इसे कंट्रोल A करें, कॉपी करें सारे कोड को कंट्रोल C से और जाके ये जो हमने न्यू फाइल क्रिएट की है यहाँ पे पेस्ट कर दें कंट्रोल V से और कंट्रोल S टू सेव। और यहाँ पे मैं इसे नेम दे देता हूँ इंडेक्स .html जो है ये देना लाजमी है एक्सटेंशन इसकी फ़ाइल की। और अब मैं इसे ब्राउज़र में देखता हूँ, राइट क्लिक करके जाएं, ये ओपन इन ब्राउज़र यहाँ क्लिक कर दें और ये ओपन हो गया। ये हमें कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है, ये सोर्स कोड मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। हालांकि हमें कुछ इस तरह से नज़र आना चाहिए था लेकिन ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। सो इसके लिए वजह ये है कि इसकी कि हमने जो है CSS और JS जो है इससे अटैच नहीं की। यहाँ पे कुछ और पाथ है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जो CSS का पाथ है वो कुछ इस तरह से है। CSS के फोल्डर में हमारे पास bootstrap.min.css bootstrap.min.css ये पड़ी है। लेकिन अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो bootstrap जो है bootstrap.css यूज़ करें। लेकिन ये जो है bootstrap min.css ये मिनिफाई वर्जन है और कंप्रेस्ड वर्जन है। लेकिन ये जो है bootstrap.css ये ह्यूमन रीडेबल है और इसमें आप इजीली चेंजिंग्स जो हैं कर सकते हैं। तो ये तो है इनमें डिफरेंस। और मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप इनमें चेंजिंग्स करना चाहते हैं उसके लिए अपनी एक अलहदा से जो है CSS फाइल बना लें जो कि अभी हम कुछ देर में बनाएंगे। तो मैंने इसे अटैच कर दिया और इसे भी मैं चेंज कर देता हूँ बूटस्ट्रैप थिंग min.css को। और इसी तरह लास्ट में यहाँ पे हमारे पास JS की फाइल्स जो हैं उनको भी हमने पाथ जो है देना है, जैसे कि ये है। और ये जो है गूगल की API यूज़ कर रहा है jQuery के लिए। कंट्रोल S टू सेव और अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, अब ये कुछ सही नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है थंबनेल्स पे। थंबनेल्स पे हमारे पास क्या है थंबनेल्स पे ये एक इमेज शो हो रही है जो कि यहाँ नहीं आ रही। सो हम शॉर्टकट इस तरह इसे करेंगे सर्च, इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से सिलेक्ट करके और टेक्स्ट एडिटर में जाके कंट्रोल F और कंट्रोल V
इस तरह ऐसे होता है कि टाइम बच जाता है और क्विकली हम किसी भी चीज़ को जो है वो सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पाथ, वो इमेज का हमारे पास नहीं आ रहा, सो इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ चेंज इमेज सोर्स, और यहाँ पे सोर्स जो है वो मैं दे देता हूँ प्लेस होल्ड http :// होल्ड .it स्लैश, वो हमारे पास जो इमेज है वो है 200 बाई 200 की, और यहाँ भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं 200 बाई 200 सेव, और इसके बाद जाते हैं वापस ब्राउज़र में। यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये आर टेक्स्ट नज़र आ रहा है सिर्फ हमें। रिफ़्रेश करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास इशू है। ये इशू क्यों आ रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं कि ये यूआरएल ठीक भी है कि नहीं। यहाँ पे आप सर्च कर लें प्लेस होल्ड। आई थिंक स्पेलिंग में कोई मिस्टेक थी। इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, इस यूआरएल को, और यहाँ पे इसे कर देता हूँ मैं पेस्ट, और यहाँ पे अब लिखता हूँ 200 बाय 200, कंट्रोल एस टू सेव, और दोबारा रिफ्रेश करते हैं इसे। अब ठीक है, वो आई थिंक स्पेलिंग में कोई मिस्टेक थी। प्लेस होल्ड जो है ये आपकी इमेजेस की जो है जो आपने जगह रखी होती है उसे होल्ड कर लेता है, और कुछ इस तरह से आपको शो करा देता है। आप इसको इस तरह से लिखते हैं, अगर लेट्स सपोज आपने यहाँ पे लिखना हो 700 बाय 200, तो आप इसे चेंज कर दें। ये सेंटर में जो है एक्स आपने लिखना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आपने यूज़ नहीं करना, यहाँ पे आपने यूज़ करना है एक्स। और प्लेस होल्ड डॉट इट, ये उसी वेबसाइट का यूआरएल जो अभी हमने देखी, और मैं इसे कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ये कुछ इस तरह से आ रही है। इस टेम्पलेट में हमारे पास ये ऊपर एक जंबो टन बना हुआ है, उसमें कुछ टेक्स्ट है, फिर ये बटन्स हैं, और उसके बाद ये टेबल्स हैं बने हुए, और उसके बाद ये थंबनेल जो अभी हमने देखी, फिर ये लेबल्स हैं कुछ, और ये बजट्स हैं जैसे कि ये उस पर आ रहे होते हैं फेसबुक पे जो आपके मैसेजेस होते हैं या नोटिफिकेशंस होते हैं, कुछ इस टाइप जो आ रहे होते हैं, और ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं, और ये न्यू बार्स हैं। न्यू बार्स अभी जो को हम है, और यहाँ पे इसकी वजह ये है कि ऑनलाइन हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं jQuery की। अगर हम इसे हटा दें, इसको कंट्रोल एस टू सेव, अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी ये ओपन हो रही है, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, और अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है नहीं आ रहा। ये देखें, क्लिक करता हूँ वो ऊपर चला जाता है। सो इसके लिए अगर आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं तो ज़रूरी है आपके पास jQuery होनी चाहिए। आप jQuery जो है डाउनलोड करें, आप जाएं jQuery.com में, और वहाँ से जाके डाउनलोड्स पे जाएं। वहाँ जो हम लिंक यूज़ कर रहे थे असल में वो गूगल एपीआई थी, CDN था इसका jQuery का, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जिसे कहते हैं। ये इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स में, और उनमें हम देखेंगे कि CDN हम क्यों यूज़ करते हैं और ये क्या होता है। सो अभी के लिए जो है हम ये कंप्रेस्ड इसे डाउनलोड करते हैं, और मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, और मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप में, और यहाँ पे JS में जाता हूँ, और यहाँ मैं जाके उस फाइल को रख देता हूँ,
जो अभी हमने डाउनलोड किया और उसे मैं रीनेम कर देता हूँ jQuery .js के नाम से। और यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्रिप्ट और इसे हम देते हैं सोर्स। वो फाइल हमारे पास पड़ी है JS के अंदर, जो कि अभी हमने रखी थी JS के अंदर, jQuery .js इसे हम रीनेम करते हैं jQuery.js। ये पड़ी हमारे पास फाइल, और JS के अंदर हमने उस फाइल को सेव किया था jQuery.js। मैं इसे सेव करता हूँ JS के फोल्डर में। ये हमने JS इसलिए लिखा क्योंकि ये फोल्डर है। उसके बाद जो है स्लैश देके हमने पाथ लिखा jQuery, जो कि ये हमने लिखा हुआ है नेम फाइल का .js। अगर ये फाइल जो है इस किसी और फोल्डर के अंदर ये JS फोल्डर पड़ा होता तो आपने फिर ऐसे लिखना था, जैसे कि क्यूरी के फोल्डर में लेट्स सपोज पड़ा हो, या इस डायरेक्टरी से बाहर अगर आप पाथ देना चाहें तो इस तरह लिखते हैं जैसे ये नीचे लिखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास JS के फोल्डर में ही है। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टरी के बाहर अगर कहीं और जगह पे पड़ा हो तो उसे कैसे पाथ देते हैं। अभी देखते हैं कि वो जो है काम कर रहा है हमारे पास कि नहीं। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, कंट्रोल F5 रिफ़्रेश, और अब ये मेन्यू काम कर रहा है। अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो ये लाजमी डाउनलोड करके अपने पास रख लें। और इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट है वो अपना प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना था, जो कि हमारे पास था कुछ इस तरह से। जो कि ये सेम हमने इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाना था जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा। उसके लिए हमें ये एक फ़िक्स नेविगेशन बार चाहिए होगी, जो कि हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे गूगल कर लेते हैं बूटस्ट्रैप फ़िक्स नेव बार, और यहाँ से हम इसे कर लेते हैं कॉपी सारे कोड को। जो भी यहाँ पे होगा इसका कोड हमें सेम इसी तरह की चाहिए। नेविगेशन यहाँ पे आप व्यू पेज सोर्स पे जाएं, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C करें, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम मैं उसी तरह वर्क कर देता हूँ, बल्कि मैं जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कोड है मैं उस सारे कोड को हटा देता हूँ। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए है, और ये पाथ जो है हम अपना दे देते हैं। ये API हम यूज़ नहीं कर रहे, सो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं JS के अंदर हमारे पास पड़ी है jQuery.js। और उसके बाद जो है हमारे पास होगा CSS, और CSS हमने सेट करना है कंट्रोल S पे सेव। कुछ इस तरह से अब हमारे पास जो है ये आएगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये वो आ गया। ठीक है, सब कुछ ठीक वर्क कर रहा है। अब मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें हटा देता हूँ, और हमें सिर्फ नेविगेशन बार चाहिए। और देखते हैं एक्स्ट्रा कोड में हमारे पास क्या क्या पड़ा है, और हम उसे जो है ख़त्म कर देते हैं, अरेज कर देते हैं। डॉक टाइप जो है वो आपने लिखना जो है लाजमी है, ये कंपलसरी है। जैसा कि अगर हम जाएं यहाँ पे bootstrap.com पे, और यहाँ पे अगर आप जाएं गेटिंग स्टार्ट पे, और सॉरी CSS पे जाएं,
सो ये लिखा हुआ है HTML5 जो है डॉक टाइप, वो जो है इसमें लाजमी है वो ये प्रॉपर्टी देना, और HTML लैंग जो है यानी कि लैंग्वेज इंग्लिश देना, और नेक्स्ट मोबाइल फर्स्ट, और ये देना जो है ये ज़रूरी है HTML5 में। और ये करेक्टर सेट जो है UTF-8, इसे आप जानते ही होंगे, और ये जो है इसे हम डालते हैं एक्सप्लोर इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए है। और ये जो है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस विथ और इनिशियल स्केल 1, ये कुछ इस तरह से करता है जो हमारा पेज होता है उसे स्क्रीन के लिहाज से जो है सेट कर देता है। जैसे ये हमारे सामने स्क्रीन है, इसे जो है ये रीड करता है मेटा नेम व्यू पोर्ट जो मेटा टैग है ये। और इसके बाद जो है मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। यहाँ पे ये लिखते हैं कि ये वेबसाइट में क्या क्या है और क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन जो होती है ये हमेशा होती है गूगल में। जैसे अभी हमने ये जो होती है डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे शो हो रही होती है। और फ़िलहाल मैं इसे भी हटा देता हूँ। और मेटा नेम ऑथर कंटेंट, यहाँ पे आप अपना गूगल प्लस का अकाउंट देते हैं, और जब अगर हम कोई जैसे लिंक सर्च करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, उसके साथ अगर कोई इमेज आ रही होती है तो उसके लिए वो ऑथर की मेटा नेम ऑथर वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे मे बी वो नीचे आ रही थी कोई यूट्यूब की वीडियो उसकी थी। जैसे बूटस्ट्रैप सर्च करते हैं तो ये मेरी साइट का जो मैंने लिंक शेयर किया उसके साथ मेरी इमेज आ रही है गूगल प्लस में। तो इस तरह से ये जो इमेज शो होती है ये होती है हमारे पास ऑथर मेटा नेम जो है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। मैं इसे भी हटा देता हूँ। और नेक्स्ट में अब हमारे पास है ये टाइटल। टाइटल जो है वो गूगल जब हम कुछ कर रहे होते हैं वहाँ पे शो हो रहता है। ये जो है ये हमारे पास जितने भी आ रहे हैं ये जो हम वहाँ पे लिखते हैं हेड सेशन में टाइटल, ये वो होते हैं। और यही टाइटल जो है ये हमारे पास शो हो रहता है यहाँ पे ये टैब्स के अंदर। जैसे ये इतना बड़ा टाइटल आ रहा है, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में इसे रहने देता हूँ सिर्फ, और कंट्रोल टू सेव, और इसे मैंने सेव किया। और यहाँ भी जब चेंज हो जाएगा इसका, ये देखें ये चेंज हो गया, CSS अटैच है। और ये जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड की ये उन्होंने अपनी ही कोई अलग से CSS की फ़ाइल बनाई हुई थी, इसे मैं अरेज कर देता हूँ। और ये स्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट, और ये जो कमेंट लिखे हुए हैं ये भी। अब सिर्फ हेड सेशन रह गया, और यहाँ बॉडी पे टैग के बाद यहाँ पे नेविगेशन बार स्टार्ट हो रही है, और इसे मैं रहने देता हूँ। और यहाँ से कंटेनर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कंटेनर जो है क्लास वो कुछ इसलिए हम यूज़ करते हैं, ये जितने भी कंटेंट हैं ये कंटेनर में आ रहे हैं। ये आई थिंक 1100 पिक्सल का होता है कंटेनर। हम इसे चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके। और ये आ गया, ये सर्च बार जो है सर्च का आइकन जो बना हुआ है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ देखें जंबो टर्न 1140 पिक्सल का ये जो है कंटेनर है जो इसकी विड्थ है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फुल विड्थ हो यानी कि स्क्रीन के बिल्कुल जो है राइट टू लेफ़्ट फुल स्क्रीन पे आ रहा हो, तो उसके लिए हम एक और क्लास होती है वो यूज़ करते हैं। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं बूटस्ट्रैप में, ये कंटेनर क्लास यूज़ कर रहे हैं हम। तो जैसे ये भी वेबसाइट जो है बूटस्ट्रैप की ये भी कंटेनर क्लास में आ रही है, और ये फिक्स्ड है और रिस्पॉन्सिव है। अगर हम चाहें फुल विड्थ तो उसके लिए हम ये कंटेनर और हाइफन और ये फ्लिट जो है क्लास ये यूज़ करते हैं। इसे हम जस्ट कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
मैं इस सारे को हटा देता हूँ कंटेनर क्लास में, ये जितना भी पड़ा हुआ है हमारे पास इस सारे को मैंने अरेज कर दिया और मैं कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ, इस फाइल को सेव करता हूँ और अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ ये एक नेविगेशन बार बच गई और बाकी ये राइट साइड पे मेन्यू है, इसे मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। और ये हमने इसे हटा दिया और अब मैं इसे कर देता हूँ सेव और अब दोबारा हम इसे रिफ्रेश करते हैं, वो मेन्यूज़ चले गए। और इसे हम राइट साइड पे लाना चाहें तो नेव बार राइट इसकी क्लास है, या फिर आप पुल राइट भी कर सकते हैं इसे। इसे हम करेंगे ये नेव बार क्लास जो है नेव बार क्लैप्स, इसे हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और ये क्या होती हैं। मैं यहाँ पे पुल राइट कर देता हूँ, पुल राइट मैंने किया, कंट्रोल एस टू सेव और दोबारा इसमें रिफ्रेश करता हूँ तो ये राइट साइड पे चला गया। सो हमें ये मेन्यू चाहिए था सेम इस टाइप का। अब ये जो है हमारे पास ब्रांड नेम, ये हमने चेंज करना है। ब्रांड नेम जो है प्रोजेक्ट नेम ये लिखा हुआ है हमारे पास नेवा ब्रांड, और यहाँ पे हमने चेंज करना है आईटी लर्निंग हाउस, आईटी लर्निंग हाउस और कंट्रोल एस टू सेव और दोबारा मैं जाता हूँ और इसे कहता हूँ रिफ्रेश। ये प्रोजेक्ट नेम जो है अब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया आईटी लर्निंग हाउस। सो ये तो था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह जो है एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह हम मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होती हैं बूटस्ट्रैप की उन्हें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी लास्ट टाइम स्टार्टिंग में यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड पे जाके एग्जांपल्स और उनमें से हमने एक टेम्पलेट उठाई थी एग्जांपल्स में जाके। अगर हमें कुछ भी चाहिए हो यहाँ से लाइक टेबल्स आई हैं तो हम जस्ट यहीं से टेबल उठा लेंगे इनके सोर्स कोड में जाके, या फिर हम जाएंगे बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप में हम जाएंगे CSS में, बूटस्ट्रैप में CSS में जाके ये टेबल्स जैसे ये हैं, यहाँ से इसका जो है सोर्स कोड वो आपको मिल जाएगा इजीली। सो उसे कॉपी करें और पेस्ट करें। नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल में आएंगे और इनको जो है मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, इन्हें देखेंगे और 3-4 ट्यूटोरियल्स में हम ये जो है कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम जल्दी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट इसका। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए बाय बाय।